साढ़े में शीश महल बनेगा फिर से जी का जंजाल। शीश महल इनकी जी का जंजाल जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि अभी इनकी शनि की 7.5 का तृतीय चरण अभी चल रहा है। केजरीवाल के फिर से जेल जाने की भविष्यवाणी। आपके जो है बेल पे हैं, लेकिन द मोमेंट आपका पंजाब इलेक्शन के आसपास ही विल बी अगेन बिहाइंड द बार। पंजाब से जुड़े घोटालों की आश में जलेंगे केजरीवाल। कोई बहुत बड़ा घोटाला खुलेगा, इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है अरविंद केजरीवाल जी जो है आपके फंसेंगे। क्या केजरीवाल को बचा पाएंगे भगवत मान? अगर केजरीवाल जेल चले भी जाते हैं आपकी भविष्यवाणी के अनुसार फिर से, तो भगवंत मान क्या सत्ता में नहीं, आम आदमी पार्टी को नहीं बचा पाएंगे? पंजाब में अब की बार डबल इंजन की सरकार। कुछ भी हो, इस बार पंजाब में जो सरकार होगी वो केंद्र के फेवर की सरकार होगी। धर्म ज्ञान पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्र अशोका जी की सटीक भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है। विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्र अशोका जी एक ऐसे भविष्यवक्ता जिनकी भविष्यवाणी खास तौर पे अरविंद केजरीवाल को हमेशा सटीक रही है। इन्होंने ही केजरीवाल को लेकर इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि हाथ से शीश महल जाएगा, जेल जाने की इन्होंने भविष्यवाणी की, फिर दिल्ली की सत्ता हारने की भविष्यवाणी की, और अब इनकी एक नई भविष्यवाणी आज इस वीडियो में होने जा रही है, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर खतरा भी बन सकती है। वो नई भविष्यवाणी क्या है, इसी पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। सर, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। नमस्कार। सबसे बड़ा इलेक्शन है सर पंजाब का अगले साल 27 में, इसलिए हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या अब पंजाब से भी झाड़ू आउट हो जाएगी? अरविंद केजरीवाल जी के लिए समय कैसा है अब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ और दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की शनि की महादशा जो है 10/1/2026 से शुरू हुई। ठीक है। और शनि इनका जो है द्वादश भाव में, मेष राशि है इनकी, और शनि की तृतीय दृष्टि मुख स्थान पे जी। मंगल और सूर्य पराक्रम भाव में होने के कारण इन्होंने जो भी गेन किया पराक्रम में, जो इनकी वृद्धि हुई थी, वो नीच के मंगल और सूर्य के कारण इन्होंने अपोनेंट के अगेंस्ट बहुत कठोर बोला जी। ये अटैची लेके घूमते थे, मेरे पास ये है वो है, सबके सबूत लेके घूमते थे, लेकिन अंततः सत्ता आने के बाद वो अटैचियां सब गायब हो गई और इनकी अपनी अटैचियां स्टार्ट हो गई। शीश महल इनकी जी का जंजाल जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि अभी इनकी शनि की 7.5 का तृतीय चरण अभी चल रहा है जी। और जो आपका जब आपका असेंबली इलेक्शन होगा तब भी इनका शनि के 7.5 के तृतीय चरण की द्वितीय ढाई होगी, तृतीय चरण की द्वितीय ढैया। लेकिन जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा तो शनि का गोचर जो है वो इनके जन्म नक्षत्र से होगा। अच्छा। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में तो ये बिल्कुल ध्वस्त। अभी इनको शीश महल छोड़ेगा नहीं, इनकी फाइल अभी कोई भी बंद नहीं हुई है, चाहे वो शराब घोटाले की है चाहे वो आपका शीश महल की है, ये फाइलें इनकी खुली रहेंगी। और जहाँ तक ग्रह गोचर बता रहा है, क्योंकि शनि जो है इनका नीच का है, 12वें घर में है, मुख स्थान में है, ये अभी भी जो है जो भी इनको परेशानी होगी वाणी दोष के कारण होगी। मैंने इनकी सत्ता जाने से, दिल्ली का मुख्यमंत्री पद जाने से पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि इनकी कुंडली में सबसे बड़ी कमजोरी जो है नीच का शनि। द्वादश भाव का नीच का, द्वादश भाव का शनि राहुल गांधी का भी है और नीच का द्वादश भाव का शनि जो है माननीय केजरीवाल जी का भी है। लेकिन इनका शनि के साथ चंद्रमा का युति होने के कारण, और चंद्रमा मेष राशि,
जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि मेष राशि पे शनि की 6.5 और शनि की ढैया लो पात से दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो जिस पे भी होगा, इनकी कुंडली में भी वो सेम है। ओके। एक तो पॉपुलर नाम राशि पे था, दूसरा कुंडली में भी इनकी मेष राशि है। तो ये शनि जो है इनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। इनका जो घोटालों का जो फाइल है वो दोबारा खुलेगी। जी। एंड अभी ये आपके जो है बेल पे हैं, लेकिन द मोमेंट आपका पंजाब इलेक्शन के आसपास ही विल बी अगेन बिहाइंड द बार। ओके, तो आप उनके फिर से जेल जाने की भविष्यवाणी करें, जस्ट बिल्कुल ही विल बी जैसे अगेंस्ट पंजाब बिहाइंड इलेक्शंस द के बार। बीच। और असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान इनकी शनि की 6.5 का तृतीय चरण और शनि की महादशा होने के कारण जो है ये देखिए 10/1/2029 तक शनि में शनि का ही अंतर रहेगा। और शनि में शनि का अंतर, और उस दौरान जो है शनि अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। जी। तो इन्होंने जो कानूनी जो लड़ाई है उसमें ये फाइनली जो है ये डिफीट इनको मिलेगी और शनि जो है इनको बिहाइंड द बार ले जाएगा और इनको सजा होगी। सजा होगी, ये आपने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है, क्योंकि अब तक तो हमने क्योंकि नेताओं को देखिए जेल जाते ये देखे, सजा होते हुए बहुत कम देखे। शनि नीच के शनि ने आते ही इनकी राजनीतिक जीवन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। देखिए कहाँ ये लोकपाल का मुद्दा लेके चले थे और तो एक कहाँ जन जब आंदोलन से उभरे थे। मैं जानना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन से बनी थी। अन्ना हजारे जी के जो आंदोलन हुआ था, मुझे याद है, रामलीला मैदान पे। तो क्या समझे कि जैसे ही ये जेल जाएंगे, क्या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? देखिए आम आदमी पार्टी का अस्तित्व, इसलिए पूछो कि 94 सीट क्योंकि जीती हुई है आम आम आदमी ने आदमी पंजाब में। पार्टी के फाउंडर जो हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं। जी जी। तो जब अरविंद केजरीवाल जी के ग्रह इस टाइम जो है उनको कहीं से भी उभरने नहीं देंगे, आइदर इन असेंबली और आपका जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो दोनों में इनको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो पंजाब आ रहा है, पंजाब में जैसे ही ये एक्टिव होंगे तो इनकी फाइलें खुल जाएंगी। दूसरा, राघव चड्ढा जो हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए। जी। तो उनके पास भी इनके पास बहुत बड़ा पुलंदा है और वो भी इनकी बर्बादी का कारण बनेंगे। प्रतिष्ठा की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बनेगी। पंजाब में भी एक कोई बहुत बड़ा घोटाला खुलेगा जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है अरविंद केजरीवाल जी जो है आपके फंसेंगे और इनका जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है, ये असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन दोनों में जो है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शनि की 6.5, शनि की ढैया लोपात से और उसके बाद शनि की महादशा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, और शनि इनका नीच का और लोपात की ढैया जो है अभी इनको एक हिदायत है कि इनको जब भी अब परेशानी होगी वाणी दोष से होगी। तो बहुत सोच समझकर किसी मुद्दे को उठाएं और अगर जिस बेसिस पे ये राजनीति में आए थे, जी। जैसे ये अटैची या लेके चलते थे कि मेरे पास सबके जो हैं अगेंस्ट जो हैं प्रूफ हैं और मैं सबको जो है उन्होंने हर एक की मान सम्मान पे ये मंगल और सूर्य का जो नीच के मंगल और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन पराक्रम स्थान पे था, उस टाइम इनका वक्त बढ़िया था। तो इन्होंने जो है सत्ता सुख भोगा, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में 2038 तक जी। जो है 2032 तक
इनके ग्रह जो हैं इनको कहीं से भी राहत की सांस नहीं लेने देंगे जी। और मोस्ट प्रोबेबली ही विल हैव टू फेस द जेल। चलिए, आप तो केजरीवाल जी के जेल जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि चलिए अगर केजरीवाल जेल चले भी जाते हैं आपकी भविष्यवाणी के अनुसार फिर से, तो भगवंत मान क्या सत्ता में नहीं, आम आदमी पार्टी को नहीं बचा देखिए, पाएंगे पंजाब में? भगवत मान की जो पॉपुलर नाम राशि है वो ब्रिक आती है, और ब्रिक राशि जो है इस टाइम जो है ठीक है, कहीं नुकसान में नहीं है। तो जहां उनको लगा कि कुर्सी डगमगा सकती है तो वो जो है आप पार्टी का साथ छोड़ भी सकते हैं। ओके, बहुत बड़ी भविष्यवाणी करे, क्योंकि हाल ही हमने देखे कि आप पार्टी के विधायक और सांसद किस तरह से भाजपा में गए हैं। अब आप यहाँ पे भगवत मान के बागी होने की भविष्यवाणी की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, मैंने ये पंजाब के बारे में भविष्यवाणी की है हम्म, कि बीजेपी जो है पंजाब में इस बार बहुत बड़ी फाइट देगी, और ये अमित शाह जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है एज ए होम मिनिस्टर, कि उनको जो है जिस तरीके से उन्होंने जो है वेस्ट बंगाल को जो है, वेस्ट बंगाल में अमित शाह जी की मुख्य भूमिका रही है, सेम वे आपका पंजाब में, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, जी बॉर्डर स्टेट को कवर करना बीजेपी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है। जी क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन जो है, मेन इन्फिल्ट्रेशन पंजाब, राजस्थान और आपका जम्मू एंड कश्मीर जी से होती है। तो ये तीनों इन्फिल्ट्रेशंस जो रोकनी है, वेस्ट बंगाल ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राजस्थान में ऑलरेडी सरकार है इनकी, गुजरात में इनकी सरकार है, मेन सिर्फ पंजाब बचा है। पंजाब को कवर करने के बाद इन्फिल्ट्रेशन वाला पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एसआईआर जो लागू कर चुके हैं ये, उसके तहत जितने भी जो हैं आपके रोहिंग्याज हैं या अनऑथोराइज पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो जी इनफिल्ट्रेट करके जो है भारत में अपने पैर जड़ें जमा चुके हैं, उनको जड़ समेत उखाड़ के बाहर फेंका जाएगा। और ये जो भारत की डेमोग्राफी को जो चेंज किया गया, रोहिंग्यास को और आपका पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को प्लांट करके जी और फिर उनके कागज और उनको यहाँ का नागरिक बनाने की जो कोशिश की गई है, वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और ये अमित शाह जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि कुछ भी हो, इस बार पंजाब में जो सरकार होगी वो केंद्र के फेवर की सरकार होगी। जी तो अगर आप पार्टी तो कहीं से भी केंद्र के फेवर में नहीं है, अगेंस्ट चलने वाली है। अपोजिशन, मेन अपोजिशन में अगर आप देखते हैं तो रीजनल पार्टीज में जो है आम आदमी पार्टी जो है बहुत बड़े, हर मुद्दे पे अपोजिशन आपको मिलेगी उनकी तरफ से। तो आम आदमी पार्टी को पंजाब से इस बार जो है मुंह की खानी पड़ सकती है। चलिए, आप तो पहले भी भविष्यवाणी कर चुके हैं और अब तो आप एक नई भविष्यवाणी कर ही चुके कि चुनाव से ठीक पहले या चुनाव के बीच केजरीवाल को फिर से जेल जाना पड़ सकता है, यानी कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व सच में अब खतरे में है पड़ और सकता नहीं, पड़ेगा। ही विल, ओके क्योंकि अभी वो बेल पे हैं जी और ये वाणी दोष के कारण कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जिसके कारण जो है इनकी पुरानी फाइलें जो है इनको जेल की तरफ ले जाएंगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चुनौती तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए है, सिंगल से डबल डिजिट लाना बहुत बड़ी बात होगी बहुत पंजाब। बड़ी बात है, लेकिन किसी भी तरीके से जो है पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता से हटाना या पंजाब में अपने फेवर की सरकार बनाना जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये तो देखिए वक्त बताएगा कि बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाला आखिर इस बार पंजाब में कौन बनाएगा किंग, वो किंग कौन होगा? आपको क्या लगता है?
पंजाब जिताने वाला चेहरा कौन होगा, कमेंट करके बताएगा ज़रूर। ऑप्शन पे मैं 3 दे सकती हूँ, मोदी जी, अमित शाह या फिर खुद योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ मुझे श्री सन बेत्रा अशोका जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।